नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में मैं टीसीएस का सबसे फेवरेट पैटर्न लेने वाला हूं और ये फेवरेट पैटर्न है सर्ड्स पे। और ये फेवरेट पैटर्न देखकर काफी सारे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, तो मैं बताऊंगा इस पे कैसे अटैक करना है आपको। पहले मैं पैटर्न दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये पैटर्न ध्यान है, ये सारे एसएससी के क्वेश्चन है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये एसएससी का नहीं है, किसी और एग्जाम का है। ये 3 क्वेश्चन आज मैं लेने जा रहा हूं और तीनों क्वेश्चन बिना पेन के हो सकते हैं। बिना पेन के बोलना कितना आसान होता है ना। मैंने बोला 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, मैंने कर रखा है, मेरा 5 सेकंड में आ जाएगा। और मैंने कर रखने के अलावा मैंने इसे कॉन्सेप्ट से कर रखा है, तो 5 सेकंड में आंसर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड में आंसर नहीं आते, बहुत क्वेश्चनों के आते हैं, हमारे के बहुत बच्चों के आते हैं। पर आपके लिए जरूरी ये है कि पहले आप उसके पीछे की बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री जाने कि चीज बन कैसे रही है, कैसे कैसे चेंज हो सकती है, वो सब चीज जाननी जरूरी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं इसके सामने इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले देखिए, इसके अंदर ना आपको क्या मिलेगा। फिक्स पैटर्न है और लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। 4 नंबर आपको यहां मिलेंगे, 4 नंबर यहां मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, इसमें क्या सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एक स्क्वायर यहां बनेगा, एक स्क्वायर यहां बनेगा, बीच में माइनस साइन, 2 टर्म यहां पर, 2 टर्म यहां पर। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म है ना, 1 2 यहां आ गई, 1 2 यहां आ गई। ठीक है, और बीच में माइनस का साइन आ गया। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अब जब आप इन सारी जानकारी के साथ जाएंगे तो अगली बार आप भी 5 सेकंड में से उड़ा देंगे। ठीक है, तो 5 सेकंड में उड़ाने का मतलब ये नहीं होता कि हवा में कुछ भी कर रहे हैं या एक ट्रिक सी याद कर ली। आप उसके पीछे का बेस जानिए पूरा। तो पीछे का बेस मैं आपको बता रहा हूं। 2 नंबर से स्क्वायर यहां बनेगा, 2 नंबर से स्क्वायर यहां बनेगा, बीच में माइनस साइन आएगा, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तो एक ए प्लस बी आता है जिसमें 4 टर्म आ जाती हैं, एक ए माइनस बी आता है जिसमें 4 टर्म आ जाती हैं। ठीक है, तो फाइनली अब बात यह आती है कि यहां कौन सी 2 टर्म आएंगी और यहां कौन सी 2 टर्म आएंगी। ठीक है, अब इस चीज के लिए ना 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहली चीज ये, इसे कहते हैं हम पेयरिंग। पेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? पेयरिंग किस हिसाब से करी जाती है? पेयरिंग इस हिसाब से करी जाती है कि या तो आपको 2 नंबर ऐसे मिले जिनका सम सेम हो, या 2 नंबर ऐसे मिले जिनका प्रोडक्ट सेम हो। ठीक है, यानी या तो सम सेम हो, ऐसे नंबर देखो, या फिर प्रोडक्ट सेम हो, किन्हीं 2 का अगले 2 के। ठीक है, क्या मुझे कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि किसी 2 का सम अगले 2 के सम के बराबर है? माइनस साइन भूल जाइए। ठीक है, आप देखिए 4 नंबर है ये। अब देखिए, अगर मेरे को सम सेम करना है तो बीच वाली 2 टर्म लेनी पड़ेंगी और बड़ी और छोटी लेनी पड़ेगी, तभी सम सेम हो सकता है। ठीक है, तो ये 31 आ रहा है, ये 41 आ रहा है, सम तो सेम नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है, क्या सम सेम नहीं हो रहा तो ये क्वेश्चन बनेगा किस पे? प्रोडक्ट सेम पर। और ये प्रोडक्ट सेम पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी मुझे कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिखे, 2 नंबर कि जिन 2 का सम अगले 2 के बराबर आए, योग बराबर आए, तो फिर गुणनफल बराबर होना चाहिए। अब मैं गुणनफल देखता हूं, 21 इंटू 10 210, 35 इंटू 6 ये भी 210। यानी अब मेरे को वो 2 नंबर मिल गए हैं जिनके गुणनफल सेम है, तो उन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। यानी 35 और 6 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और यहां 21 और 10 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप पेयरिंग करेंगे कि भाई 2 नंबर या तो सम सेम मिले या तो प्रोडक्ट सेम मिले। सम सेम आपको मिला नहीं तो आपने प्रोडक्ट चेक किया, तो वो 2 नंबर आए 21 10 और 35 6। फिर मैंने क्या करा, 35 6 यहां लिख दिया, 21 10 यहां लिख दिया, और आंसर मेरा क्या आ गया। अब देखिए, बात समझिएगा ध्यान से, जब आपने प्रोडक्ट सेम चेक किया है तो यहां पर आप केवल सम लिख देंगे। 35 और 6 का सम यानी 41, 21 और 10 का सम यानी 31, यानी आंसर आ गया 10। ठीक है, आंसर क्या आ गया? आंसर 10 आ गया। दोबारा से समझिए एक बार, या तो सम सेम होगा या प्रोडक्ट सेम होगा पेयरिंग करने के लिए।
अगर पेयरिंग आपने सम के बेसिस पे करी है तो रिजल्ट में प्रोडक्ट आएगा, अगर पेयरिंग आपने प्रोडक्ट के बेस पे करी है तो रिजल्ट में सम आएगा। सम यानी 35 और 6 41, 21 और 10 31, अंतर आ गया 10, 10 मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां तो -10 भी है, ये मैंने स्पेशली बताया, कई बार बच्चे केवल रट के ही चले जाते हैं। आप जब भी पेयरिंग करें आप ये जरूर देखें क्या 35 और 6 दोनों के साथ प्लस साइन आ रहा है, 35 के साथ भी प्लस आ गया और 6 के साथ भी प्लस आ गया, यानी मेरी पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और 21 और 10 आ गया। अब 21 और 10 जब आया इसका मतलब है 21 के साथ भी माइनस आ रहा होगा और 10 के साथ भी माइनस आ रहा होगा। 21 के साथ भी माइनस है, 10 के साथ भी माइनस है, इसलिए इसे बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज भी जांचनी जरूरी है, जब पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो पेयरिंग करिए किसके बेसिस पे, या तो सम सेम हो, या तो योग सेम हो, या गुणनफल सेम हो। योग सेम आपको नहीं मिला तो गुणनफल का इस्तेमाल किया, गुणनफल का इस्तेमाल किया तो योग वैल्यू आएगी यहां पर 35 6 41, 21 10 31, 31 41 में से गया तो 10 आंसर आ गया। ठीक है, हल्का सा जाते जाते मैंने देख लिया कि यार 21 और 10 के साथ नेगेटिव साइन है, हाँ दिख गया, इसका मतलब सही है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं और क्लियर होगा। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या कोई दो नंबर ऐसे दिख रहे हैं जिनका सम सेम हो अगले दो के? नहीं जी, मुझे यहां नहीं दिख रहे हैं। 16 14 28 8 यही हो सकता था, तभी तो बीच वाले के दो ऊपर नीचे वाले दो के समान हो सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैंने ये देखा कि भाई सम सेम नहीं है तो प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट सेम है? डेफिनेटली मिलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न ही यही है। आपने देखा 28 इंटू 8 यानी 224, 16 इंटू 14 ये भी 224। ठीक है, यानी आपको ये पता लग गया कहीं ना कहीं कि 16 और 14 की पेयरिंग होनी है, 28 और 8 की पेयरिंग होनी है। ठीक है, ये आपने देख लिया यहां पर। अब ध्यान से देखते हैं, 8 और 28, 16 और 14, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इनकी पेयरिंग होनी है, यानी एक ब्रैकेट में आएगा 16 और 14 और एक ब्रैकेट में आएगा 8 और 28। ठीक है, यहां पर इसका स्क्वायर, बीच में माइनस साइन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 8 माइनस 28 यहां पर है, 8 माइनस 28 यहां पर है। ठीक है, और 14 माइनस 16, भाई 14 और माइनस 16 बनेगा ना, और यहां पर बना 8 और माइनस 28। ठीक है, ध्यान से देखिए, 8 माइनस 28 सेम नजर आ रहा है मेरे को, बिल्कुल। जो साइन चेंज नजर आ रहे हैं वो किसके नजर आ रहे हैं? वो नजर आ रहे हैं 14 16 के। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर जो साइन चेंज नजर आ रहे हैं, 21 के साथ नेगेटिव, 21 के साथ पॉजिटिव, यानी वो वाला जो पेयर है वो लास्ट में आने वाला है, जिसके साइन चेंज होंगे। अगर आप देखो 6 और 35 यहां पर है, 6 और 35 यहां पर है, साइन चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें 8 और 28 साइन चेंज नहीं हो रहे हैं, ये आगे आएगा। 14 और 16 इसके साइन चेंज हो रहे हैं, ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, प्रोडक्ट तो मैंने सेम लिया है तो सम ही लेना है। सम कितना आ गया, 16 14 हो गया 30 और 36, 36 में से 30 गया तो आंसर आ गया 6। अब मैं इस क्वेश्चन को अपने अंदाज में सॉल्व करता हूं, तो मैंने पूरा बेस बता दिया। अब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, मैंने क्या देखा कि भाई 16 14 28 8, 16 14 के साइन चेंज है, यानी 16 14 वाला बाद में आएगा, पता लग गया। 16 14 यानी 30, 28 8 यानी 36, 36 में से 30 गया, 6 आंसर हो गया, बात खत्म हो गई, और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, ये मैंने लिख के आपको समझाया, एक एक चीज बारीकी से समझाइए। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके लिए, ये रहा आपके सामने। अब यहां पर मैं देखता हूं, सबसे पहले पेयरिंग किसकी होगी? पेयरिंग होगी, सम सेम आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा, क्योंकि सम सेम जो हो सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है ये कि 15 14 29, 21 10 31, बीच वाले दो इधर उधर वाले को मैनेज कर सकते हैं, तभी एवरेज बराबर होगा। ठीक है, वो यहां नहीं हो रहा है। क्या प्रोडक्ट सेम है? 210 210 बिल्कुल सेम है। अब मैं ये देखता हूं कि किसके साइन चेंज हो रहे हैं, 14 वाले के साइन चेंज हो रहे हैं,
यानी जो 14 वाली के साथ पेयर बनेगा उसकी वैल्यू बाद में आएगी। यानी मैं लिखता हूं यहां पर L, यहां पर लिखता हूं K। 14 और 15 के साथ क्या बनेगा 29, यानी माइनस साइन के बाद 29 आने वाला है। और 21 और 10 क्या बनेगा 31। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के बेस पे पेयरिंग करी है इसीलिए मैं इनके योग सीधा सीधा लिख रहा हूं। यही मैंने यहां किया था, प्रोडक्ट के बेस पे पेयरिंग हुई थी इसलिए मैंने 16 और 14 30 लिख दिया था, 28 और 8 36 लिख दिया था। यहां पर भी देखिए क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के बेस पे पेयरिंग करी थी इसलिए मैंने 21 और 10 31 यहां लिख दिया था, 35 और 6 41 यहां लिख दिया था। ठीक है, 31 माइनस 41 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 31 वाला जो टर्म है उसके साइन चेंज हो रहे थे। 21 और 10 आप देखें तो इसके साइन चेंज हो रहे हैं इसलिए इसे नेगेटिव के बाद रखा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2/K। ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगली बार से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 5 से 7 सेकंड में आपका आंसर डेफिनेट आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आप आज की क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है, लगातार। पर दिक्कत क्या है, रिपीट होने के बावजूद बच्चा इसमें बहुत ज्यादा समय लगा देता है। आपको समय नहीं लगाना, अगली बार से लिखना तक नहीं है। पूरा बेस बताया है मैंने इतनी सी छोटी सी वीडियो में। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो। दिल से लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे मैं इस तरीके की और वीडियोस भी आपके लिए लाता रहूं। कमेंट करके जरूर बताइए क्या कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। जय हिंद।